A very good morning to each and everyone. Welcome back. Today I am going to start class 9 first chapter, The Lost Child, written by Mulkraj Anand. It is a very interesting chapter about one small boy, as also called little boy, and his desire. You know very well about small child. They want something as the related of toys or anything else. It means they have needs on that time. अब हम इस चैप्टर्स में यही पढ़ेंगे कि स्मॉल बॉय, छोटे बच्चे जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनकी जो डिज़ायर होती है, उनकी जो सेल्फ नीड्स होती है, वो कैसे होती हैं, एंड अगर वो क्या होता है, जब तक वो डिज़ायर फुलफिल ना हो तब तक वो अपने पेरेंट्स से क्या करने लगते हैं, स्ट्रगल जीत करने लगते हैं। वैसे ही हमारा ये चैप्टर्स होता है द लॉस्ट चाइल्ड। उस लॉस्ट चाइल्ड में हम एक फेयर के बारे में रीड्स करेंगे। जो फेयर होता है, मेला, उसमें एक बच्चे का डिज़ायर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। It is a story about one family and one little boy. Already so many parents, so many persons have go to the fair side. There have such a very, as the shadow, narrow street, and so many persons have take the ox, bullock, and going to so many different of things. ये चैप्टर्स क्या है? एक ऐसे चैप्टर्स के बारे में है जहाँ पे एक फेयर लगता है, मेला। दैट वाज द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में मेला लगता है जब बहुत सारी फैमिली अलग अलग तरह से क्या करते हैं, कोई बुलॉक कार्स पे जाते हैं। बुलॉक कार्स होता है जो बैलगाड़ी होता है उसमें, तो कोई डिफरेंट पर्सन्स कोई अपने अलग अलग तरीके से सब फेयर जाने लगते हैं। एंड नाउ वन लिटिल बॉय ही हैव रीच्ड टू हिज विथ हिज पेरेंट्स। और एक लिटिल बॉय क्या करता है, दे विल बी गुड विथ हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है। एंड आफ्टर दैट when you have reached there, after that he was thinking about something, and what was that? He was known there have so many different types of things because so many people have reached there। क्योंकि मेला यार होता ही है ना, जैसे हम मेला जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का भीड़, बहुत सारे वेराइटीज के क्या होते हैं, शॉप्स लगे रहते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वैसे ही इस चैप्टर में एक छोटा सा बॉय जो अपने पेरेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के फिंगर्स को पकड़े हुए उनके साथ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे रीच्ड देयर। जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है, उनको जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले से एक चार्ट्स में बना दिया है कि वो इस चीज़ों के, इस शॉप्स के थ्रू ही वो आगे बढ़ेगा। फाइनली हमने फर्स्ट पार्ट में यही पढ़ेंगे कि वो आगे कैसे बढ़ता है। फर्स्ट है टॉय शॉप, सेकंड विल बी मस्टर्ड फील्ड। तो हम देखते हैं व्हेन ही हैव रीच्ड टू द टॉय शॉप, जस्ट ही वाज एंटर द फेयर। जैसे वो फेयर में पहुंचता है, वो टॉय शॉप के पास जाता है। इन हिज आईज वाज द लिंगरिंग, उनकी आंखों में से वो चमक हटती नहीं है। अब चमक हटने का मतलब कि वो उस और सिर्फ उस टॉय शॉप्स को ही देखता रहता है, क्योंकि बच्चे को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो क्या होता है, टॉयस होते हैं। तो वैसे वो टॉयस को देखता है, उसके बाद उसकी आई से जो लिंगरिंग्स होती है, उसकी आईज और सिर्फ इस पे चली जाती है टॉय शॉप्स में। एटलीस्ट वो बच्चा उसको चाहता है। फाइनली ही टोल्ड टू हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से भी कहता है, बट उनके पेरेंट्स उसको क्या करने लगते हैं, उनका जो डिमांड होता है उसको वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब नेग्लेक्ट करने का रीजन ये था कि उनको लगता है कि उनके यहाँ ऑलरेडी हैव सफिशिएंट टॉयज फॉर हिम, कि उनके साथ ऑलरेडी उनके घर में बहुत सारे टॉयज हैं जो उनके लिए सफिशिएंट हैं। फाइनली उनके लिए जो वो टॉयज थे ना, डिस्ट्रॉय, इट मीन्स दैट वाज द कंप्लीटली वेस्ट। अब वेस्ट फील करने लगता है, इसीलिए वो उसको क्या कर देते हैं, दे हैव कंप्लीटली टोल्ड दैट नो यू कांट बाय, कि आप उसको खरीद नहीं सकते। अब बच्चा क्या होने लगता है, जो चाइल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाता है। एटलीस्ट उनकी जो डिमांड्स थी वो था टॉय शॉप्स, बट ही वाज नॉट हैप्पी विथ हिज पेरेंट्स आंसर। उनके पेरेंट्स का आंसर था कि नहीं, कि वो उसको नहीं खरीद सकता। अब क्या होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, सडनली ही हैव रीच्ड टू द सेकंड, दैट इज द मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड तो जानते होगे ना, इट इज द सीड दे हैव इज ऑफ अ फ्लावर ऑफ येलो, येलो कलर का जो फ्लावर्स होता है जिसको हम सरसों भी बोलते हैं। देयर हैव सच अ ब्यूटीफुल फील्ड, एक बहुत खूबसूरत फील्ड होता है। इट मींस सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, बिकॉज एवरी साइड देयर इज द फुल ऑफ येलो। पूरी जगह हर जगह क्या होता है, येलो से फुल होता है। वहाँ पे सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ birds, especially butterflies, they will become as the colorful butterflies। उस बटरफ्लाइज को देख के बहुत अट्रैक्ट होता है। एटलीस्ट वो वहाँ
पे जाना चाहता था, क्योंकि पिजन्स की वॉइस, ये सब चीज़ उसको डब जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करते हैं। फाइनली वो वहाँ पे तो जाना चाहता है, बट उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो उसको जाने नहीं देते। फाइनली वो उसको लिए थॉट्स करता है कि एटलीस्ट वो वहाँ पे जाके क्या कर सके, उस प्लेस का एंजॉय कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, उनके पेरेंट्स उसको जाने के लिए मना कर देते हैं। फाइनली जो बच्चे का डिमांड्स होता है, दे हैव द डिजायर इन द हार्ट, जो उनके हार्ट में डिजायर होती है कि वो वहाँ पे जाके जो हैप्पीनेस है उसको ले सके, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता। फिर से दोबारा बोलते हैं कि नहीं, यू कांट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जा सकते। बट चाइल्ड हैव स्टार्ट टू स्टबर्न, वो जिद करने लगता है कि उसको वहाँ पे जाना है, लेकिन वो अनसक्सेस हो जाता है। After that, when he was unhappy on that time, first of all they have moved further with his parents, because his parents have taken his hand and they have started to walking in the fair. After that they have reached to the sweet shop. जैसे वो कहाँ जाता है, फिर वो स्वीट शॉप में पहुँच जाता है। First of all they have seen so many different types of sweets in the sweet shop, jalebis, रसगुल्लास, गुलाब जामुन, एज केक, एवरीथिंग एल्स, बहुत सारी स्वीट जो डिफरेंट क्या होते हैं। स्वीट को देखने के बाद उनमें एक ग्रीड आने लगती है, लालच एक होता है ना बच्चे कि हाँ अगर हम बहुत सारी वेराइटीज की क्या करें, डिलीशियस चीज़ें देखें वो भी स्वीट हो तो हमें खाने की इच्छा होती है। यह कॉमन सी बात है, सब में खाने की इच्छा होती है, वैसे ही उस बच्चे में इच्छा होती है। फाइनली ही वांट टू टोल्ड हिज पेरेंट्स आई वांट स्वीट्स, बट हिज पेरेंट्स हैव टोल्ड नो यू कांट बाय दिस। उसको बार बार क्या करते जाते, वो जो चाहता रहता है वो उसको उनके पेरेंट्स उसको एफर्ट्स नहीं करते। एटलीस्ट बार बार उसके में वो जो डिसअपॉइंटमेंट होता है वो आने लगता है। Finally, the boys was such a complete disappointment on that time because he needs of sweet. अब वो फिर से बोलते हैं कि नहीं तुम बाय तो नहीं कर सकते। अब वो फिर से क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, अपसेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ फील करने लगता है। एंड दिस द कंटिन्यू मूव फॉरवर्ड विथ हिज पेरेंट्स, और दोबारा वो अपने पेरेंट्स के साथ क्या करने लगते हैं, उस फेयर में, उस मेले में आगे बढ़ने लगते हैं। आफ्टर दैट व्हेन दे हैव reached to the garland of gulmohar, it means flower, as the flower seller hawker, जो क्या होता है garland of gulmohar, garland क्या होता है, जो माला बनाने वाला होता है ना। when they have sent to the flower seller, जो flower seller होता है उसके पास पहुंच जाते हैं, because they have make a garland of gulmohar, जो एक गुलमोहर से garland बना रहा था, garland जिसको हम माला बोलते हैं ना। so they have staging, उससे शेयर करते हुए वो क्या बना रहा था, garland of gulmohar। after that, because you know very well about the gulmohar, that is such a very beautiful flower, it is very attractive for everyone because of color, when so many different types of color, reds, yellow, blues, and that is such a very attractive for everyone, that's why the small boy have attract of the garland of gulmohar। जैसे वो garland of gulmohar पे अट्रैक्ट होता है, वो कहने लगता है कि वो उसको बाई करना चाहता है। जैसे वो उसको बाई करना चाहता है, बट उसके पेरेंट्स फिर से दोबारा उनके जो मदर और फादर से दोबारा उसको मना कर देते हैं, नो यू कांट बाय दिस। एंड आफ्टर दैट सेम प्रॉब्लम्स विद कम टू हिज हार्ट, एंड व्हाट वाज दैट, डिसअपॉइंटमेंट। दोबारा से वो फिर से डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि उनके पेरेंट्स उसको लेने से मना कर देते हैं। अब बेचारे के पास क्या होता है, दे हैव नो एनी अदर ऑप्शन, कि दोबारा ऑप्शंस नहीं था, दैट्स व्हाई ही इज मूव फॉरवर्ड एंड दे लेफ्ट दैट शॉप, उस शॉप से वो आगे बढ़ जाता है। And now he have reached to the balloon shop, you know very well as the favorite of small kids, and what is that, balloons। अब छोटे बच्चों के लिए जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है वो बलून होता है। फाइनली लिटिल बॉय, यहाँ पे चैप्टर्स में उस बॉय का तो नेम दिया नहीं है, एक छोटा सा बच्चे के बारे में बताया है। एक लिटिल बॉय क्या करता है, they have reached to the balloon shop side, एक बलून शॉप के पास पहुंच जाता है। जैसे वो उस बलून शॉप के पास पहुंचता है, he was seeing so many different types of colors of balloon just like as rainbows। अब रेनबोज में जो 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, वैसे वो देखता है कि जो बलून्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के बलून्स वहां पर थे, जो उसको बहुत से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। एटलीस्ट वो इतना ज्यादा उस पर अट्रैक्ट होता है कि वो
उसकी डिमांड्स थी, स्पेशली दे हैव डिजायर टू हिज हार्ट ही वांट टू बाय दिस रेनबोस कलर ऑफ बलून्स। ही इज टोल्ड टू हिज द पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से भी कहता है, लेकिन बट क्या करने लगते हैं, उनके पेरेंट्स दोबारा उसको इग्नोर कर देते हैं, ही कांट बाय, वो उसको खरीद नहीं सकता। फाइनली जब उनके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि यू कांट बाय दिस, आफ्टर दैट as he was the completely fed up because already he have so many times heard these words कि तुम खरीद नहीं सकते, ये वर्ड्स को बार-बार सुनते जा रहा था, तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। जैसे वो बोलता है कि नहीं तुम खरीद नहीं सकते, तो वो आगे बढ़ जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। जैसे अपने पेरेंट्स के साथ वो आगे बढ़ता है, फाइनली he have reached to the snake charmer's side। स्नेक चार्मर क्या होता है, that is the call to as the person they will be play with the snake, जिसको हम बोलते हैं सपेरा। एक स्नेक चार्मर के पास पहुंच जाता है जो सपेरा होता है, they have showing the game of snake, जो एक स्नेक का गेम्स दिखाता होता है, जो क्या करता है, they have using the flutes। अब वो एक बीन होता है, पुंगी होता है, उस पुंगी को बजाते हुए स्नेक्स का क्या करता है, शो कराता है। he want to see that, वो उसको देखना चाहता था क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। लेकिन फिर से दोबारा से उनके पेरेंट्स का थॉट यही था कि वो उस बस बच्चे को क्या किया कि अरे होता है ना बच्चे की डिजायर, लेकिन उस डिजायर को पूरा नहीं करते हैं और वो बस बताने लगते हैं कि नहीं तुम इसको नहीं खरीद सकते, तुम इसको नहीं देख सकते, बस यही और यही चीज क्या होता रहता है, वो बोलता रहता है। फाइनली जो चाइल्ड होता है वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है, एटलीस्ट उसकी डिजायर थी कि यार वो उस स्नेक चार्मर गेम्स को देखे, लेकिन उसकी जो डिजायर होती है वो फुलफिल नहीं होता। अब जो बेबी होता है, जो स्मॉल लिटिल बॉय होता है, दे हैव रीच्ड एंड नाउ दे हैव लेफ्ट दैट प्लेस एंड दे हैव मूव फॉरवर्ड, वो उनके फैमिली के साथ आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है छोटा सा बच्चा था जो अपने फादर्स के लेग्स को पकड़े हुए आगे बढ़ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव रीच्ड टू द राउंड अबाउट। राउंड अबाउट क्या होता है, एक स्काई होता है, स्काई झूला होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव रीच्ड देयर एंड दे वांट टू यूज ऑफ राउंड अबाउट गेम। अब वो उस राउंड अबाउट गेम्स को क्या करना चाहता था, उस झूले को झूलना चाहता था, बिकॉज ही वांट ऑलरेडी सो मेनी डिजायर्स हैव ब्रोकन। उनकी जितनी भी डिजायर्स थी इससे पहले वो ऑलरेडी टूट चुकी थी, लेकिन अब उसकी एटलीस्ट लास्ट की डिजायर थी वो था उनके लिए राउंड अबाउट। जो राउंड अबाउट में क्या करना चाहता था, वो अपनी डिजायर को फुलफिल करना चाहता था। बट जब वो अपने पेरेंट्स को बोलने लगता है कि दे हैव रीच्ड ऑफ राउंड अबाउट गेम, सो फाइनली व्हाट ही वाज लुकिंग टू एवरी साइड एज हिज पेरेंट्स वाज ऑलरेडी लेफ्ट दैट। अब उसको देखते हैं कि वहां से उनके पेरेंट्स छोड़ चुके हैं। अब क्या होता है, वो हर जगह देखता है कि वो अपने पेरेंट्स से बोलना चाहता था कि वो राउंड अबाउट का क्या कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, बट वो जैसे ऑब्जर्व करता है तो वहां पे उसके पेरेंट्स तो थे ही नहीं, ऑलरेडी ही हैज मिसिंग। अब वो मिस्ड हो चुका था। फाइनली क्या था, नाउ इट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि यहाँ से वो राउंड अबाउट का इंटरेस्ट चाहता था, बट होता क्या है, जो कंप्लीटली स्टोरी होता है वो चेंज हो जाता है। नाउ अब हमारी जो आगे की स्टोरी है वो हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। This is also. Thank you.